क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये बोला गया है कि अ रिजिड एंड इंसुलेटेड टैंक। इंसुलेटेड टैंक का मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं है, राइट। क्वेश्चन है, अ रिजिड एंड इंसुलेटेड टैंक ऑफ 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। One compartment of volume 2 meter cube containing an ideal gas 0.8314 megapascal and 400 Kelvin, while the second compartment of volume 1 meter cube contains the same gas at 8.314 megapascal and 500 Kelvin. If the partition between the two compartment is ruptured, मतलब तोड़ दिया गया, the final temperature of gas is, right? तो इस क्वेश्चन का पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जिसकी कैपेसिटी है 2 मीटर क्यूब, राइट, और राइट हैंड साइड वाला इसकी कैपेसिटी जो है वो है 1 मीटर क्यूब, और ये जो है बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्टीशन है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर जो है गैस की दैट इज 0.8314 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब कितना होता है 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर गिवन है वो है 400 केल्विन। राइट हैंड साइड वाले जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे प्रेशर है 8.314 मेगा पास्कल, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट, और उसका जो टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये बीच का पार्टीशन उड़ा दिया जाए या इसको रप्चर कर दिया जाए तो फिर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कितने मोल्स हैं लेट अस से N1 वो कैलकुलेट कर लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। तो फॉर्मूला मोल्स ऑफ गैस इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट N1 विल बी P1 V1 अपॉन RT1। वैल्यू पुट करिए जो गिवन है 0.8314 मेगा पास्कल, इसके लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, और ये टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया 500। ऐसे ही राइट हैंड साइड में अगर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं तो उसके कैलकुलेशन से 2000 आ जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि वर्क डन यहाँ पे 0 है, टैंक रिजिड है और इंसुलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन तो 0 है, राइट। और जो हीट सप्लाई कहीं से आ नहीं रही या कहीं हीट अंदर से बाहर भी जा नहीं रही, इसका मतलब ये जो Q है वो भी 0 है। तो अगर Q 0 है, W 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा W। इसके चलते हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये 0 तो फिर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी 0 होगा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है हमारा NCV/dt, और CV का वैल्यू कितना रहता है, CV का वैल्यू होता है R अपॉन गामा -1, राइट। मतलब अगर किसी भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाली गैस के लिए अगर हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम बोलेंगे इट विल बी NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, राइट। ये तो मान लो जब ये रप्चर किया गया, फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो है TF, T फाइनल, तो हमको ये T फाइनल निकालना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 है, तो चेंज मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए समेशन लिखा है लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। बिकॉज गामा -1 कांस्टेंट है क्योंकि एक ही टाइप की गैस भरी है, तो इट कैन गो ऑन द राइट हैंड साइड, तो इससे आ जाएगा समेशन NR डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो यही कर दो और इससे हमारा आंसर आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर के लिए N नंबर ऑफ मोल्स कितने 500, राइट। R तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज इक्वेटेड टू 0। टेम्परेचर फाइनल हमने TF माना है माइनस इनिशियल टेम्परेचर 400। ऐसे ही राइट हैंड साइड कंटेनर के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 2000, राइट। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है वो है 500। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे जो आ जाएगा दैट विल बी 480 केल्विन। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा C।